स्वागत है। अभी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की श्रृंखला में हम अलंकार के श्रृंखला में अगला अलंकार लेके आए हैं, अतिशयोक्ति। अतिशय नाम से ही पता चल जाता है, अतिशय होता है ज़्यादा, और उक्ति ये गुण संधि है, अतिशय जमा उक्ति, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसका नाम क्या है? अतिशयोक्ति, जहाँ किसी विषय या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति कहाँ पर है? आप कहोगे जी पूरे में अतिशयोक्ति नहीं है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यहाँ पर अतिशयोक्ति है कि जहाँ पर आग, पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका सारी जल गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। तो किसी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर जब वो कह रहा है, अगर वो ये कहता था अब भाई पूंछ में आग लग गई फिर लंका जल गई, तो अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि पॉसिबिलिटी है उसमें ऐसा हो सकता है कि पूंछ से लंका जला दिया। ये तो कहा आप पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई और पूंछ ने आग लंका को जला दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यही तो अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है ना? कैसे संभव, कैसे हुआ? कहाँ है अतिशयोक्ति? आगे नदियाँ पड़ी अपार, यहाँ अतिशयोक्ति है। भाई आगे नदी कैसी है? नदी अपार है। जब जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, जिस चीज़ को हमने इम्पॉसिबल, असंभव कह दिया, उसको संभव फिर किया ही नहीं जा सकता। अगर किया जा सकता है तो फिर इसका मतलब वो असंभव नहीं थी। जिसको पार किया जा सकता, पॉसिबिलिटी थी कि पार किया जा सकता, वो अपार कैसे हो गई फिर? अगर उसको हमने अपार कह दिया तो किसी तरीके से इसका मतलब वो पार हो ही नहीं सकती, परंतु घोड़े ने तो पार कर दी, अपार चीज़ को भी पार कर दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति, ऐसे जहाँ पर किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। संस्कृत भाषा के नज़रिए से देखें तो इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। वो संस्कृत की क्लासेस जब होंगे उनमें बताऊँगा। ठीक है ना? वहाँ पर बिल्कुल अलग है। ठीक है ना? वहाँ पर जब उपमान उपमेय को निगल जाए बिल्कुल अलग अलंकार जाता है। ठीक है ना? पर हमें हिंदी लिटरेचर पढ़ना, हिंदी साहित्य पढ़ना, हिंदी साहित्य में आप करोगे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ ही संभावना है। कोई आपसे ये पूछ लेना कि निम्न में से किसका अर्थ संभावना, तो उत्प्रेक्षा कहो। कोई पूछ ले उत्प्रेक्षा शब्द का मीनिंग क्या? संभावना। उत्प्रेक्षा का मतलब ही संभावना है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, है तो उपमेय पर ऐसा लगता है, संभावना है नहीं, संभावना है, ऐसा लगता है कि वो हो, तो ऐसा करके जहाँ पर हो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द होता है मानो, मन हो, मनो, जनु, ज्यों, जनु इत्यादि। जहाँ पर कुल मिला के मानो शब्द मिलेगा, मानो ये भाव मिलेगा, ये सब इसी के पर्यायवाची शब्द है। जहाँ पर मानो मिल जाए तो समझ लेना उत्प्रेक्षा है। ठीक ना? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो, ये मनो आ गया, ये मानो ही है। ठीक है ना? मनो भी आ जाता है। मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रिय प्रभात। भगवान श्री कृष्ण जी ने पीले कपड़े ऐसे पहन रखे थे जैसे किसी शैल पर, नीलमणि शैल पर, नीलमणि पहाड़ पर, नीलमणि सीधी सी बात है, नीला पहाड़ है वो, और उस पर बिल्कुल सुनहरे रंग के जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कैसा दृश्य होता है, ऐसा लग रहा था जब भगवान श्री कृष्ण ने सलोने गात वाले, श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब वो कपड़े, पीले कपड़े पहने तो नील मणि पर मानो सूर्य का प्रकाश पड़ा हो, ऐसा लग रहा था। ठीक है? मानो आ गया, तो यहाँ पर संभावना की गई है उपमेय में उपमान की। अब उपमेय क्या है? भगवान श्री कृष्ण के पीले कपड़े पहनना, ये उपमेय है। उसमें किसकी संभावना की है? नीलमणि पर सूर्य के प्रकाश की, ये उपमान है। तो उपमेय में उपमान की संभावना। कई बार ऐसे क्वेश्चन निकालता है इसमें उपमेय क्या, उपमान क्या, आपने सीधे रट रखे होते हैं कि ये इस तरह की बातें आ जाए, ऐसा मत कीजिएगा। अब वो ज़माना चला गया। ठीक है ना? जब ये क्वेश्चन आया करते थे कि गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है, हरे रंग की मिर्च कैसे रंग की होती है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। अब वो बीच में से जाके उसको पूछेगा, उसके बारे में पूछेगा। ठीक है ना? और कई बार तो आपको जानकर अचरज होगा, मैंने पहले वीडियो में भी बताया, उसने निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये पूछ लिया। श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास और अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास,
ठीक है ना। ऐसे करके उसने 4 ऑप्शन बना रखे थे। उसने क्या किया, जैसे वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास उसमें यण संधि है, पर अंत्यानुप्रास में दीर्घ संधि है, अंत्य जम अनुप्रास वहाँ पर आ आता है। और सब ने क्या किया, अंत्यानुप्रास को भी श्रुत्य वृत्य अंत्य वैसे बना लिया। ठीक ना, मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे श्रुत्यनुप्रास, ये श्रुति जमा अनुप्रास है तो यहाँ पर यण हो गया। ऐसे वृत्त्यनुप्रास यहाँ पर भी यण हो गया, पर जो अंत्य शब्द है अंत्य, अंत्य जमा अनुप्रास तो ये दीर्घ हो गया, अंत्यानुप्रास बन गया। अब उसको उसने इस तरीके से दिखा दिया, अंत्यानुप्रास इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा जैसे श्रुत्य वृत्य अंत्य, और इसको ठीक कर दिया। ठीक, जबकि अशुद्ध है, इसको ठीक मान के इसको अशुद्ध मान लिया। तो ऐसे करके क्योंकि उसको पता है अगर इन्होंने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा और उसके भेद पढ़े होंगे तो इस बात का भी जरूर ज्ञान होगा। ऐसे ये नहीं पता इसमें से वो कहाँ से निकाल ले क्वेश्चन। ठीक ना। तो ऐसे करके पूछने को तो उसने कह दिया जी हमने तो अनुप्रास अलंकार के बारे में पूछा, बिल्कुल पहला ही अलंकार है और आसान है, बात सही है जी, पर उसमें से कितना कठिन प्रश्न निकाल दे। इसलिए हर चीज़ को इत्मीनान से आपने पढ़ना। आगे अपहनुति, देखो जी हनुति का अर्थ क्या होता है, हनुति, हनुति का अर्थ था छिपाना, छिपाना, और अप उपसर्ग का अर्थ होता बुरा, जैसे यश अपयश, यश वाहवाही, अपयश जो बुरी वाहवाही है, बुरा यश है, मान इज्जत, अपमान जो इज्जत का उल्टा है। तो हनुति छिपाना, और अप होता बुरी तरह से छिपाना। भाई इसमें क्या फ़र्क है, छिपाने में और बुरी तरह से छिपाना, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रकार से छिपाना, छिपाने की चरम सीमा पे चले जाना। देखो जैसे मैं ये कह देता हूँ, देखिए ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने छिपा लिया, मेरे हाथ में मार्कर, मेरे हाथ में मार्कर नहीं है तो है पर छिपा लिया मैंने, मेरे हाथ में मार्कर नहीं है। तो एक तो होता छिपाना, ये तो होता हनुति, छिपाना, छिपा। और ये कह देता हूँ ये मेरे हाथ में मार्कर नहीं है, ये तो चांदी की छड़ है। तो देखो मैं मार्कर जो मूल चीज़ है मार्कर उसका तो निषेध कर रहा हूँ, और जो चीज़ है ही नहीं चांदी की छड़ उसको मैं स्थापना कर रहा हूँ। तो ऐसे करके बुरी तरह से छिपाना, इसको कहते हैं कि बिल्कुल पलट के छिपाना। तो ये होता अपहनुति अलंकार। आपको सुनने में थोड़ा लगा होगा, अरे अपहनुति में अलंकार होता, कईयों को लगा होगा, जिन्होंने लिटरेचर से पढ़ा उनके लिए कोई बात नहीं है। पर मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ उसमें ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं देता हूँ, बिल्कुल डीप 2-4 बातें करता हूँ, और उसके बावजूद आपको समझने की ज़रूरत यदि रह जाती है तो हमारा पढ़ना पढ़ाना फिर बेकार है। इसलिए चीज़ को इत्मीनान से समझिए, आसान करके समझिए। यूँ मत सोचा करो अपहनुति तो पता नहीं कैसा होगा, हमने पढ़ा नहीं, अभी आगे ऐसे ऐसे अलंकार आएंगे। ठीक है ना। तो अपहनुति होता जहाँ वास्तविक विषय वस्तु को छिपाकर अन्य की स्थापना कर। शिवाजी नहीं सिंह है, सामने शिवाजी जी खड़े हैं, शिवाजी जी दिख रहे हैं, पर ये उसको निषेध करके शेर वहाँ पर है ही नहीं, उसकी स्थापना कर रहा है। ठीक ना। कृष्ण नहीं पीताम्बर पहने, बिजली चमक रही है घन में। ये जो पीताम्बर पहने, जो पीले कपड़े पहने हुए भगवान श्री कृष्ण नहीं है। कहता भाई कौन है, ये तो भगवान श्री कृष्ण है पीले कपड़े वाले। नहीं, बिजली चमक रही है घन में, ये तो बादलों में बिजली चमक रही है। तो जैसे बादलों के अंदर स्वर्ण रंग की बिजली चमकती है, तो ऐसे करके जो घनश्याम थे, कृष्ण श्याम वर्ण के थे, उनके ऊपर वो पीले कपड़े ऐसे लग रहे थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को छिपा के आकाश में बिजली की स्थापना कर दी गई, जो है ही नहीं। तो ये होता अपहनुति अलंकार। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम अलंकारों की श्रृंखला में बढ़ रहे हैं। अलंकार पूरे करवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे नेट लेवल को भी देखना, जो IAS लेवल तक भी जाते हैं लिटरेचर में, वहाँ पर जो अलंकार इत्यादि आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर कोई सीधी सी बात नहीं पूछेगा, उसमें से चीज़ों में से निकाल के पूछेगा। ठीक है ना। तो वहाँ तक भी हमें तैयारी करानी है। आपके लेवल के जितने अलंकार आप उतने पढ़िए, आपके सिलेबस में उससे मुझे तो सारे कराने हैं। ठीक है ना। तो सब तरह का ये पैकेज आपको मिलने जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।